जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार नेपाल के थापा सरनेम की बात करूंगा। बहादुर या थापा सुनते ही यह साफ हो जाता है कि वह व्यक्ति नेपाल का होगा। बहादुर पर एक वीडियो इस चैनल में पहले से ही है, आप उसे देख सकते हैं। और इस बार थापा सरनेम पर बात करूंगा। नेपाल के एकीकरण में अग्रणी भूमिका निभाने वाले थापा लोगों के बारे में बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि हिमालयी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। मेरे सत्यमेव जयते यानी STV को भी देखिएगा, ये समाचारों पर केंद्रित है। यह आप सभी से विनम्र अनुरोध है। थापा नेपाली पहाड़ी समुदाय के लोगों का प्राचीन खस साम्राज्य में योद्धाओं को दी जाने वाली उपाधि थी। खस आर्यों की ही एक शाखा है जो मैदानों में आने से पहले हिमालय में बसती चली गई। यह एक मार्शल रेस है। आज थापा नेपाली पहाड़ी लोगों का सरनेम यानी उपनाम है। इसे खस और मगर दोनों जातियों के लोग प्रयोग करते हैं। मगर भी नेपाल की एक मार्शल रेस है। नेपाल में क्षत्रियों को क्षेत्री व ठकुरी कहा जाता है। क्षेत्री थापा को थापा काजी या कुलीन थापा के रूप में संबोधित किया जाता है, जबकि मगर समाज के थापा को नेपाल में सामान्य थापा मगर थापा के रूप में संबोधित किया जाता है। थापा प्राचीन खस साम्राज्य में योद्धाओं को दी जाने वाली उपाधि थी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। क्षेत्री थापा और मगर थापा दोनों ने ही नेपाल के एकीकरण के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। वे नेपाल एकीकरण के प्रमुख योद्धाओं में शामिल रहे हैं। थापा ब्रिटिश सेना, भारतीय सेना और नेपाली सेना में सेवा करते आ रहे हैं। वर्तमान में नेपाल में थापा क्षेत्री और मगर थापा दोनों ही राजनीति में दमदार भूमिका में हैं। अंग्रेजों के समय में भी थापाओं ने कई विक्टोरिया क्रॉस जीते थे। नेपाल के क्षेत्री थापा को नेपाल में एक भारदारी यानी मंत्रियों की जाति के रूप में जाना जाता है। नेपाल में बसनेत, पांडे, कुंवर और बिष्ट जातियों के साथ थापा वंशानुगत काजी उपाधि पाने वाले 5 परिवारों में से एक खस समूह है। नेपाल में काजी एक उपाधि और पद था। काजी उपाधि नेपाल के उच्च घराने के क्षत्रिय लोगों को दी जाती थी, यानी नेपाल के पहाड़ी जाति के क्षेत्रीय लोगों को यह उपाधि दी जाती थी। इसका उपयोग गोरखा साम्राज्य 1559 से 1764 और नेपाल साम्राज्य के कुलीन लोग करते थे। यानी नेपाल साम्राज्य 1768 से 1846 के बीच इस पद का प्रयोग किया जाता रहा। नेपाल में क्षेत्री थापा लोगों को थापा काजी के उपनाम से भी बुलाया जाता रहा है। यह भी बता दूं कि नेपाल के इतिहास में थापा क्षेत्री समाज और पांडे समाज के बीच ऐतिहासिक प्रतिद्वंदिता भी रही है। ये पांडे ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय यानी क्षेत्री पांडे हैं। थापा प्राचीन नेपाल में विभिन्न रियासतों के सैन्य प्रमुख भी थे। थापा लंबे समय से नेपाल के सैन्य बलों के साथ ही राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं। थापा समाज ने 1806 के बाद नेपाल के एकीकृत साम्राज्य में सैन्य और नागरिक प्रशासन का नेतृत्व भी किया। सन 1805 ईस्वी में शाह नरेश रण बहादुर शाह की हत्या के बाद थापा वंश के भीमसेन थापा प्रमुखता से उभरे। इस घटना के बाद भारदारों यानी मंत्रियों ने एक जांच की, जिसके कारण थापा काजी यानी मंत्रियों के समूह ने भंडारखाल उद्यान में 55 वरिष्ठ अधिकारियों की हत्या कर दी थी, जिससे थापा लोग नेपाली राजनीति में सबसे प्रभावशाली गुट बन गए थे। थापा को राजवंश या कुलीन थापा परिवार माना जाता है। थापा वंश थापा काजी खलक, जिसे बोरलांग राजवंश के रूप में भी जाना जाता है, एक क्षेत्रीय राजनीतिक परिवार था जिसने 1806 से 1837 ईस्वी और 1843 से 1845 ईस्वी तक मुख्तियार यानी प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। यह शाह वंश, बसनेत परिवार और राणा वंश या कुंवर परिवार के उदय से पहले पांडे वंश के साथ नेपाल साम्राज्य की सक्रिय राजनीति में शामिल होने वाले 4 कुलीन परिवारों में से एक था। 18वीं शताब्दी के अंत में थापाओं का नेपाली दरबार की राजनीति पर अत्यधिक प्रभुत्व था और वे बारी बारी से पांडे परिवार के खिलाफ केंद्रीय सत्ता के लिए चुनाव लड़ते थे। वीरभद्र थापा क्षेत्रीय समूह के थापा थे और नेपाल के एकीकरण के दौरान भारदार यानी मंत्रियों के समूह का नेतृत्व कर रहे थे। माधवर सिंह थापा कुलीन खस राजपूत थापा वंश के मुख्तियार थे।
वे इस पद पर 1843 से 1845 ईस्वी तक रहे। थापा परिवार नेपाल के जंग बहादुर कुंवर राणा के राणा वंश से भी जुड़ा है, जिनके पिता बाल नरसिंह कुंवर काजी नैन सिंह थापा के दामाद थे। इसी तरह इस वंश के नैन सिंह थापा के माध्यम से पांडे कुलीन परिवार से जुड़ा था, जो मुल्काजी रणजीत पांडे के दामाद थे। नेपाल के प्रमुख थापाओं में यदि हम देखें तो बहुत से नाम शामिल हैं। भीमसेन थापा, वे नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री और नेपाल के राष्ट्रीय विभूति थे। उन्होंने बाग दरबार का निर्माण करवाया। भीमसेन थापा नेपाल के थापा वंश के प्रमुख सदस्यों में गिने जाते हैं। अमर सिंह थापा नेपाल के महानायक और नेपाल के राष्ट्रीय विभूतियों में शामिल हैं। उन्हें जिउँदो बाघ यानी जिंदा बाघ कहा जाता है। बड़काजी और जनरल अंबर सिंह के नाम से भी जाना जाता है। बड़काजी अमर सिंह थापा नेपाल एकीकरण अभियान के एक वीर थे, जिन्होंने प्राणों की बाजी लगाकर अंग्रेज नेपाल युद्ध भी लड़ा था। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम का गंगोत्री मंदिर का जो नवीनीकरण हुआ था या जो मंदिर आज है, वह अमर सिंह थापा ने ही बनाया था। गोरखा सेनाओं की पश्चिम की तरफ का जो अभियान चला था, जो सफल रहा था, जो कांगड़ा तक पहुंच गया था, अभियान अमर सिंह थापा के नेतृत्व में ही चला था। माथवर सिंह थापा नेपाल के प्रधानमंत्री और नेपाली सेना के कमांडर इन चीफ थे। काजी वीरभद्र थापा नेपाल के एकीकरण के कमांडर माने जाते हैं। उन्हें वीरभद्र या वीरभद्र भी कहा जाता है। 18वीं शताब्दी के दौरान गोरखा साम्राज्य में एक राजनीतिक या दरबारी और सैन्य अधिकारी थे। वे मध्ययुगीन तनहु साम्राज्य में जन्मे थे। उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति छोड़ दी और गोरखा साम्राज्य में चले गए थे, जहां से शाह वंश का उदय हुआ था। भक्ति थापा नेपाल राज्य में एक नेपाली सैन्य कमांडर और प्रशासक थे। प्रारंभ में उन्होंने लामजंग साम्राज्य की सेवा की। बाद में वे गोरखा यानी शाह वंश के नेतृत्व में चले आए थे। उन्होंने 74 साल की उम्र में भी नेपाल अंग्रेज युद्ध में हिस्सा लिया था। तब वे देवथल किला के सेनानायक थे, जहां वे वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अंग्रेजों ने दोषला पहनाकर उनके पार्थिव शव को सम्मान के साथ गोरखाली सेना को सौंप दिया था। इसी तरह नेपाली भादार यानी मंत्रियों में एक नाम उजीर सिंह थापा का भी आता है। लखन थापा मगर नेपाल के प्रथम शहीद माने जाते हैं, बंगकोट के राजा के रूप में, जिन्होंने राणा राजवंश के विरुद्ध विद्रोह किया था। अंग्रेजों के सेना में रहते हुए 4 थापाओं को विक्टोरिया क्रॉस भी मिला था, जो कि तब सर्वोच्च सेना पदक माना जाता था। इनमें कुलवीर थापा मगर, लाल बहादुर थापा मगर, नेत्र बहादुर थापा मगर और शेर बहादुर थापा शामिल हैं। नेपाली सेना के प्रमुख रहे धर्मपाल वर सिंह थापा और पूर्णचंद थापा भी इसी समाज से हैं, जबकि गोरखा सम्राट पृथ्वीनारायण शाह के प्रथम सेना प्रमुख काजी विराज थापा मगर थे। भारतीय सेना में मेजर धन सिंह थापा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान उन्हें 1962 में मिला था। वे मूलतः हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। वे थापा मगर थे। इसी तरह ब्रिगेडियर शेर जंग थापा भी भारतीय सेना के अधिकारी थे। वे स्कार्डू के नायक के रूप में सम्मानित थे। उन्हें 1948 में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। वैसे बहुत से नाम हैं थापा समाज के, जो कि भारतीय सेना में महान वीर माने जाते हैं। गोरखा रेजिमेंट पर एक वीडियो पहले से इस चैनल में आप देख सकते हैं। भारत के विकास में गोरखा समाज की भूमिका पर एक अलग से वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी मैं बात करता हूँ नेपाल के थापा समाज की। थापा समाज में कई उपजातियां भी हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि क्षेत्री और मगर समाज के लोग थापा सरनेम का उपयोग करते हैं। क्षेत्री थापा खस क्षेत्री की कई उपजातियां हैं। इनमें बगाले थापा, गोदार थापा, लामिछाने, मुगाली थापा, सुयल थापा, गामले थापा, घिमरे थापा, सोनाल थापा, कालीकोटे थापा, सिंजाली थापा आदि खस समूह के थापा हैं। नेपाल में थापा लोग राजनीतिक तौर पर भी सक्रिय रहे हैं। आधुनिक नेपाल के निर्माण के साथ ही राजा के शासनकाल में थापा लोग प्रधान सेनापति, भारदार यानी मंत्री, प्रधानमंत्री आदि रहे हैं। ये क्षेत्री समाज से होते थे। भीमसेन थापा नेपाल के सबसे अधिक समय तक मुख्तियार यानी प्रधानमंत्री रहने वाले क्षेत्री समाज के थापा थे।
बड़ा काजी अमर सिंह थापा नेपाल के महानायकों में गिने जाते हैं। इसी तरह भक्ति थापा भी राष्ट्रीय विभूति के लोगों में शामिल हैं। नेपाल में जब पंचायती शासन शुरू हुआ तो सूर्य बहादुर थापा, विश्वबंधु थापा, चरण शमशेर थापा, सुशीला निराजन और कमल थापा आदि नेता रहे हैं। इसके अलावा 5 बार प्रधानमंत्री रहे सूर्य बहादुर थापा तथा सन 2003 में नेपाली सेना के प्रधान सेनापति धर्मपालवर सिंह थापा, नेपाल प्रहरी के महानिरीक्षक श्याम भक्त थापा, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख सहबीर थापा और प्रधानमंत्री सूर्य बहादुर थापा भी थापा समाज से रहे हैं। सेनाध्यक्ष भी थापा समाज से रहे हैं, जैसे कि मैं पहले उनका उल्लेख कर चुका हूं। तो यह थी नेपाल के थापाओं की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।